नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसमें जो 40 बिल्डिंग्स हैं उनमें से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं है। लीगल तौर पर देखें तो उन बिल्डिंग्स का जो प्रारूप है वो कहीं से पास नहीं है, वो वेरीफाइड नहीं है, और जिसके कारण 30 जुलाई तक को उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 30 जुलाई के बाद उसे डिमोलिश किया जाएगा या उनको नोटिस दिया गया था। अब इसको न गिराने के फेवर में कि इसको गिराने नहीं दिया जाएगा, बुलडोजर एक्शन को होने नहीं दिया जाएगा, चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं उन्होंने कहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने एक बार विधायकों का डेलीगेशन और एक बार सांसदों का डेलीगेशन भेजा है। आज की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ में प्रदर्शन भी हुआ है कि जौहर यूनिवर्सिटी को न गिराया जाए। कुल मिलाकर के एक बात साफ है कि ये लीगल प्रोसीडिंग का मामला है और लीगल प्रोसीजर का मामला है, जिसमें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो 38 बिल्डिंग्स हैं उनका नक्शा पास नहीं था, यानी कोई उसका लीगल जो प्रारूप होना चाहिए वो नहीं था, जिसके कारण उसको नोटिस दिया गया है। अब हम जनता के बीच में जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, या जनता बुलडोजर कार्रवाई के कितने फेवर में है, क्या जनता को लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप युवा हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, आपको क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 38 बिल्डिंग्स उनका नक्शा वगैरह पास नहीं था। देखिए, जिस हिसाब की स्थिति चल रही है इस टाइम पे, जिस हिसाब से चल रहा है हिसाब किताब, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और जो भी इलीगल डेवलपमेंट हुई है इस टाइम पर वो सब सही करनी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो आग लगी थी जिसमें 17 स्टूडेंट्स की जान भी गई है, तो वो सब प्रिवेंट करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर टाइम में। तो उसको देखने के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। अगर चीजें सही हो सकती हैं तो काम किया जाए, वरना जो एक्शन लिया जाए। अब जो विपक्ष के लोग या तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स को गिरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये मतलब इसकी परमिशन, इसकी स्ट्रक्चर का परमिशन नहीं लिया गया था, या ये इलीगल 38 बिल्डिंग्स है। 2 बिल्डिंग्स जो सही हैं उनको नहीं, बल्कि जो 38 बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जाएगा। तो उसको लेकर के विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर हो या और लोग हों, वो लोग कह रहे हैं गिरने नहीं दिया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है जो एक्शन लेना चाहिए वो सही है। सबके लिए रूल सेम होने चाहिए। अगर गलत है तो उस पर प्रॉपर सरकार को एक्शन करना चाहिए। गिराना चाहिए तो गिराना चाहिए। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम ओम गुप्ता है। ओम गुप्ता जी, मतलब आप पक्ष में हैं कि अगर इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो गिरना चाहिए? क्योंकि हमें और मौतें नहीं चाहिए। वी डोंट लाइक टू स्पेयर मोर लाइफ्स, बिकॉज रिसेंटली 17 लोग गए तो वो क्लोज ही थे हमारे, समझे। जो तमाम स्टूडेंट्स वहाँ के जो है एक तरह से धरना वगैरह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका करियर खराब हो जाएगा अगर वो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, उसके लिए क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, कुछ चीजें तो बैकअप एज अ सोल्यूशन हो सकती है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिकॉज सही बात है, करियर सबका इंपॉर्टेंट है, करियर बनाना चाहिए, बट हम चाहते हैं कि आगे जो पिछले टाइम पे गलतियां हुई वो ना हो, और चीजों को मोर ऑफ द ऑनलाइन वे में भी ले जा सकते हैं। ऑनलाइन वे भी हो सकता है। बाकी टाइम टू टाइम शिफ्ट लग सकती हैं क्लासेस की, तो रोटेशन के हिसाब से, रोस्टरी के हिसाब से भी चीजें मेंटेन हो सकती हैं। अगर किसी का साइकिल बनाए तो बन सकता है, ऐसी चीजें हैं। आपको लगता है कि इलीगल है तो गिरना चाहिए? इलीगल है तो गिरना चाहिए, बिकॉज अभी जो मौतें हुई वो और नहीं चाहिए, और जगहें और लाइव्स नहीं जानी चाहिए। इस टाइम में बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है लखनऊ की। तो लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं हम, रामपुर की बात कर रहे हैं। रामपुर की हो, बट जो भी हम लोग एज अ स्टूडेंट, मैं भी अभी MBA ग्रेजुएट हूँ, तो हम लोग भी देखते हैं कि हमारी लाइफ मैटर करती हैं उस हिसाब से। अच्छा जी, तो चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको क्या लगता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जो सिचुएशन है, 38 बिल्डिंग्स को नोटिस भेजा गया है और 30 तारीख तक, 30 जुलाई तक का उनको अल्टीमेटम है, आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? अगर सही है तो होना चाहिए। अगर लोगों की मौत जायज तो होती नहीं है, हर इंसान का परिवार होता है। नहीं, लेकिन वहाँ मौतों का कोई मामला नहीं है। वहाँ ये है कि ये 38 बिल्डिंग्स विदाउट परमिशन, बिना नक्शे के बनाई गई हैं और इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। रामपुर की सरकार इस चीज के लिए उचित जो है निर्णय, रामपुर के डीएम इस चीज के लिए उचित निर्णय लेके। आपको मतलब लगता है कि जो, और ये जो चंद्रशेखर हो या समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन हो या जो भी इस तरह के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि रामपुर की इस बिल्डिंग्स को और यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा?
देखिए जो चीज़ इलीगल है वो तो कभी ना कभी तो गिरनी है, चाहे आज गिरे चाहे कल, है ना। और रही बात जो है बच्चों की और रामपुर के जो है डीएम की, तो वो जो सरकार से ऑर्डर्स आएंगे उसको ही फॉलो करेंगे एट लास्ट। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार से ऑर्डर आए हुए हैं या अवैध बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं उनको लेकर के सरकार जो सख्त है, क्या आपको लगता है कि लेकिन उसके बीच में जो स्टूडेंट्स पिस जा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें ना स्टूडेंट का लॉस हो, ना उसमें जो है सरकार का लॉस हो। पब्लिक के हित में जितना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि सरकार हमारे लिए है और हम सरकार के लिए भी। चलिए अच्छी बात है। इधर भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। हैं? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपको क्या लगता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह से बातें आ रही हैं कि 38 बिल्डिंग्स को नोटिस मिला है, बुलडोजर एक्शन के फेवर में है या नहीं है? अब वो जो है जनता के जो हित में होगा वही जो है अच्छा होगा। हैं? जनता के जो हित में होगा वही अच्छा होगा। जनता के जो हित में होगा वही अच्छा होगा। देखिए, हाँ जी, अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? जगन्नाथ गुप्ता। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनी है उसकी 38 बिल्डिंग्स जो है वो उनको नोटिस दिया गया है, बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? विपक्ष कह रहा है कि जो है विपक्ष के 2 बार डेलीगेशन जा चुके हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का, एक बार विधायकों का, एक बार सांसदों का। आपको क्या लगता है कि वो बिल्डिंग्स गिर जानी चाहिए जो अवैध हैं? देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में मोहम्मद आजम खान ने जो भी किया सब अगेंस्ट ला किया, कोई भी नियम से उसने नहीं किया। वो अपने को सबसे बड़ा बादशाह समझते थे। हर अधिकारी हर एक को तनख्वाह ये वो गाली बकना उनका, और कानून उनकी जेब में रहता था। जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया कोई लॉ के मुताबिक नहीं किया। ऐसे जो आम नागरिक की जो अनलॉफुल कोई चीज़ बनती है उसको गिरा दिया जाता है, तो उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, अलग क्यों हो? अगर गिराई जाती तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन और रही बात इसकी, समाजवादी पार्टी का तो कोई मॉरल नहीं है। अभी इन्होंने जो दिल्ली में आंदोलन बच्चों का हुआ, उस आंदोलन को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, जबकि वो स्टूडेंट्स का आंदोलन था। इन लोगों ने अपनी रोटियां सेकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो नगीना से सांसद हैं, उनका कहना है कि वो गिरने नहीं देंगे, तो उनका कहना ठीक है क्या? चंद्रशेखर जी का तो देखिए कुछ नहीं। आज की तारीख में क्या है, जितना भी अपोजिशन पार्टी है, इंडी गठबंधन, वो कोई मोदी बीजेपी या देश हित की कोई बात हो उसके अगेंस्ट में वो बात करेंगे। अरे कोई चीज़, अगर ये जरूरी नहीं कि बीजेपी हर जगह ठीक हो, मगर जो सही बात हो उसके लिए तो बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3000 स्टूडेंट्स के आसपास वो चर्चा कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नहीं, सरकार को विचार करना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है। अगर वो, ये भी एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मगर स्टूडेंट्स का तो इसमें कोई दोष नहीं है, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स को कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल 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 कर देना चाहिए। उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो देश हित में हो, न्याय हित, लोक हित में हो, वो काम जरूर करना चाहिए। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उससे क्या किया जाए? अब उसके हिसाब से तो जो कानून बनता है, जो नियम बनता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। जब आम बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, इतना बड़ा वो ट्विन टावर्स जो वहाँ पे गाजियाबाद में था, कहाँ पे था, नोएडा में, तो उसको गिराने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो ये कोई खास बात है क्या? इसके साथ भी वही होना चाहिए। आजम खान ने सब बिल्कुल आउट ऑफ वे काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर चलते हैं, हम बात करते हैं और लोगों से। इधर बैठे हुए हैं। कैसे हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय दुबे नाम है मेरा। संजय जी, आपको क्या लगता है मोहम्मद आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग्स पर नोटिस दिया गया है? अब विपक्ष इस पर कह रहा है कि विद्यार्थियों के हित का हवाला देते हुए कि विद्यार्थियों का हित खराब हो जाएगा और उनको जो है नुकसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, बिल्डिंग्स गिर जानी चाहिए जो अवैध है? नहीं, अगर बिल्कुल अवैध हैं इधर देख के बात करिए। तो उनमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, न कि एकदम बुलडोजर कार्रवाई कर देनी चाहिए।
जैसे 38 बिल्डिंग अवैध है। अवैध है कहाँ? अवैध का सबूत है, वो सबूत पेश करें, न्यायालय से आदेश लें फिर गिराए। अवैध का सबूत है इसीलिए तो वो हाँ, तो न्यायालय से पहले उन्होंने नोटिस दिया है इसीलिए। नोटिस दिया है तो नोटिस के बाबत क्या कहा है अदालत ने? अदालत ने क्या बुलडोजर कार्रवाई सुनिश्चित की है तो कर देनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखना चाहिए। जो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं, सत्ता पक्ष से संबंधित जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आजम खान ने तमाम लोगों की जमीनों को कब्जा करके वो यूनिवर्सिटी बनाई, रास्ता भी कब्जा कर लिया गया था। हालांकि अब वो रास्ता आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, लेकिन पहले वो रास्ता भी कब्जा कर लिया गया था। अब चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं वो कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग गिरने नहीं देंगे। हाँ, तो वो अपनी हद पे सही है, विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। अगर बन गया है कुछ इलीगल है तो उसको कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही काम करना चाहिए। ये बुलडोजर कार्रवाई जहां मर्जी हो वहां करवा लो प्रशासन के दम पे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आ जाते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसकी 38 बिल्डिंग्स जो है इलीगल? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ इस तरफ चलते हैं पार्क के अंदर। देखिए, हमारी कोशिश दर्शकों ये होती है ना कि हम आम लोगों से बात करें जो किसी भी नज़रिए से पॉलिटिकली इंक्लाइंड ना हो, ऐसा ना हो कि वो राजनीतिक रूप से कोई जवाब दें। हम आम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ आम जनता से बात करने पर ही सही बात का पता चलता है। कैसे हैं सर, क्या नाम हुआ? आशीष गुप्ता। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जो नोटिस दिया गया है 30 जुलाई तक, 38 बिल्डिंग्स इलीगल हैं। अब विपक्ष के लोग कहते हैं कि खासकर चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का 2 बार डेलीगेशन गया, एक बार विधायकों का, एक बार सांसदों का, और उनका कहना है कि बिल्डिंग गिरने नहीं देंगे। ओवैसी भी कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं गिरने देंगे। तो क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए? सर, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। क्या लगता है कि मतलब 2027 के चुनाव से पहले ये सब एक हवाबाजी है? नहीं, वो तो बात सही है, हवाबाजी तो खैर है ही है। वो तो दिखाना है सरकार को, तो दिखाना सरकार को ही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और तोड़ने विपक्ष को भी दिखाना है, हम विपक्ष को दिखाना है कि हम उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं ना सर। बाकी क्या है, टूटे या ना टूटे सर, हम खुद नहीं कर सकते उसके बारे में, वो तो सर सरकारी का फैसला है। आपको सर क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर की है, उस यूनिवर्सिटी में 38 बिल्डिंग्स इलीगल हैं, जिसका नोटिस प्रशासन ने दिया है, आपको क्या लगता है वो टूटना चाहिए? तो ऐसे तो लाल किला भी इलीगल है। जब लाल किला बना था तब तो एलडीए था नहीं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी नहीं। लेकिन जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब तो अथॉरिटीज थी। तो भाई वहाँ देश का युवा पढ़ेगा, उनको आदरणीय माननीय हमारे सीएम साहब जो हैं उनको लीगल कर देना चाहिए। लीगल करने में कितना देर लगेगा सरकार को? जहाँ देश का भविष्य पढ़ेगा, देश का भविष्य बनेगा, तो अगर वो चाहे तो उसको लीगल कर दें पेपर पे, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? भाई अगर चाहे तो वो आदेश कर दें कि भाई इसको लीगल कर दिया जाए, जो पेपर्स उसमें कमी है उसको पूरा कर दें। उसको तोड़ने से क्या फायदा होगा? वहाँ हजारों जो छात्र पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वैसे भी शिक्षा व्यवस्था इतना हमारी खराब हो चुकी है। हमारी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं सर। जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता खराब हो गई है। हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? अच्छा, आपका ये कहना है कि उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को अगर वो इलीगल बनी है तो उसको तोड़े ना, उसका नाम बदल दें, उसको कुछ कर दें, इस तरह की बात? उस बिल्डिंग के में जो पेपर्स की कमी है, जो लीगलिटी की कमी है, उसको अगर सीएम साहब चाहें तो उसको लीगल कर सकते हैं। वहाँ ये भी तो है कि बिना मुआवजा दिए, जो वहाँ आरोप लग रहे हैं कि बिना मुआवजा दिए आजम खान ने उस समय जैसे मन तैसे उस विश्वविद्यालय को नियम कानून को ताक पे रख करके इसको बनाया था और बहुत रास्तों को कब्जा कर लिया था, लोगों की ज़मीन घर गिरा दिए थे जो उस एरिया में आए, उनको मुआवजा भी नहीं दिया, ऐसी बातें हैं। तो अब अगर इस तरह की इलीगलिटी है तो कैसे होगा फिर? सरकार उसको अधिग्रहण कर ले। भाई आजम खान ने अपने लिए थोड़ी बनाया था। अगर वो समाज के लिए बनाया है, देश के युवाओं के लिए बनाया, तो सरकार उसको अधिग्रहण कर ले, उसके बाद उसको लीगल कर दे, उसका नाम बदल दे। उसको गिराने से क्या फायदा होगा? देश का ही तो नुकसान है। जो युवा पढ़ रहे हैं उनका भविष्य का क्या होगा? भाई उसको तोड़ने से कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है।
और वो भाई वो आप ये चाहते हैं कि उसको सरकार अपने अंडर में लेकर के उसका नाम बदल करके उसको लीगल एस्पेक्ट में जो मुआवजा वगैरह देना है दे दे। जो किसान जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको सरकार मुआवजा दे दे और सरकार अधिग्रहण कर ले। भाई इंदिरा गांधी ने सारे प्राइवेट बैंकों को अधिग्रहण नहीं किया था, उसको उसको जो है अधिग्रहण कर लिया था, फिर सरकार जो है अपने नियम से उसको चला रही थी। तो अगर मान लिया कोई सरकार को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ये तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको लीगल कर दे सरकार। देखिए ये भी एक ओपिनियन है और इनका ये मानना है कि सरकार जो है उस यूनिवर्सिटी को ले ले और उसको अपने अंडर में करके फिर उसको छात्रों के हित को ध्यान में रखे। यहाँ और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं। कैसे हैं सर, क्या नाम है आपका? नहीं बताइए, कुछ बोलेंगे नहीं। आपको लगता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जो जिसको नोटिस मिला 38 बिल्डिंग, हाँ जी, कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग देश में हैं उत्तर प्रदेश में जिनको क्या कुछ चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है। तो कई बार जो है प्रशासन जो है बहुत सारा एक्शन लेता है लेकिन लोग अपने में मशगूल रहते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स से लोगों को बहुत मतलब नहीं होता, केवल वोट देने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी लोग अब हैं, है ना। क्या नाम है सर आपका? आपको भी नहीं पता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में? आपको पता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में? नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं। देखिए ये अभी यूनिवर्सिटी इतनी फेमस भी नहीं है कि लोग उसको जाने। आपको क्या लगता है सर, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं आप? नहीं। रामपुर में है ये, वहाँ की 38 बिल्डिंग्स जो है इलीगल हैं, उनको नोटिस दिया गया है। क्या कहेंगे आप? सही दिया गया है, फिर अगर इलीगल है तो बिल्कुल देना चाहिए। आपको लगता है कि वो बिल्डिंग्स टूटनी चाहिए लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम नहीं टूटने देंगे? चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं टूटने देंगे। आज धरना प्रदर्शन भी दिया है लखनऊ में। अच्छा, क्यों नहीं टूटने देंगे? वो कह रहे हैं कि छात्रों का हित है इसमें। वहाँ पे कितने छात्र हैं? अब उनके जो विपक्ष हैं उनके बताने के अनुसार 2 से 3 हजार के बीच छात्र हैं। ये आजम खान वाली है ना ये? हाँ। हाँ। अगर अवैध है तो टूटना चाहिए, सीधी सी बात है जी। बाकी तो कुछ समझदार है वो, विपक्ष तो लगा ही रहेगा। अच्छा, कुछ न कुछ कहता रहेगा। मतलब आपको लगता है कि टूट जाना चाहिए जो अगर अवैध है तो बिल्कुल टूटना चाहिए। वैध अवैध का मसला। 40 बिल्डिंग्स हैं जिनमें से 2 सही हैं, बाकी 38 पर नोटिस दिया गया है। तो नोटिस पे कार्रवाई करेगी अदालत, करेगी उचित कार्रवाई, उस पर किया जाएगा जो होगा, जो सही होगा वही करेगी। आपको लगता है बुलडोजर एक्शन हो जाना चाहिए अगर इलीगल है तो? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर इलीगल है तो। यहाँ भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम आम लोगों से बात करें और आम लोग जो जानते हैं, जितना जानते हैं उतने पर बात की जाए। यहाँ एक लास्ट कुछ युवा बैठे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं की बात है तो युवाओं से बात करना ज़रूरी है। क्या नाम है भाई आपका? आदित्य। आदित्य, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? क्लास पास है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप ग्रेजुएशन में कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट में? BA। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, रामपुर में है। वहाँ की 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताया गया है, नोटिस दिया गया है, 30 जुलाई तक का नोटिस है। तो क्या आप चाहते हैं जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं या इलीगल है उस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों नहीं होनी चाहिए? जो अगर इलीगल बिल्डिंग है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इलीगल का पूरा फुल प्रूफ आ गया है। अब आया है तभी तो नोटिस दिया है। तो नोटिस तो कभी भी जा सकती है, ऐसे कई बार ऐसे अपने देश में हुआ भी है कि पहले भी नोटिस फेक आई हुई हैं। तो अब जो सही है वो किया जाए, और क्या। अगर फुल प्रूफ है तो होनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल। अच्छा, आपको मतलब ये लगता है कि अगर प्रूफ पूरा है कि इलीगल है तो कार्रवाई हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो किसी हालत में कार्रवाई नहीं होने देगा। चंद्रशेखर जो नगीना के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का 2 बार डेलीगेशन वहां गया है, एक बार विधायकों का, एक बार सांसदों का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो डेलीगेशन गया है, या असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं गिरने देंगे, तो आपको क्या लगता है इस पर राजनीति हो रही है? वो भी सही है, अब सबका अपना अपना ओपिनियन है।
दोनों तरफ का अपना अपना ओपिनियन है। और क्या भाई, अब जिसको जो सही लगता है वो वही करेगा, वही बोलेगा भी। इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है सबका, जिसको जो चीज़ें सही लगे। अच्छा, आपको क्या नाम है आपका? नीतीश सिंह। नीतीश सिंह। नीतीश जी, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई होने की बात हो रही है वो 2027 के चुनाव में विपक्ष जो कार्रवाई रोकने की बात कर रहा है या जो सत्ता पक्ष कार्रवाई करने की बात कर रहा है? प्रशासन जो नोटिस दिया है, आपको क्या लगता है अगर इलीगल है तो वो टूटना चाहिए? जो चीज़ इनलीगल है उसको बिल्कुल टूटना चाहिए, नो डाउट। गवर्नमेंट को इसको काम करना चाहिए, सीधी बात है। तो ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं टूटने देंगे? नोटिस जो भी आएगी कोर्ट से आई होगी, गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं होगा, कोर्ट ने दिया है, पालन उसका होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, नोटिस तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी देती हैं, जैसे लखनऊ में है तो एलडीए, रामपुर में है तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आरडीए होगा। तो उनकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या जो वो क्या कॉलेज की बिल्डिंग है? एक मानक होता है इस चीज़ को वो करने का, उनका मानक अगर होगा नहीं तो फिर वो है इलीगल है वो उसके थ्रू। देखिए, मोहम्मद अली जो आपने जो पूछा, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खान के एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट की एक यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 40 बिल्डिंग है टोटल और 38 पर नोटिस गया है कि ये बिना मानकों को, बिना किसी परमिशन लिए बनाई गई हैं, बिना। तो उसमें अगर अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशन मिल रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो अभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें देश में चल रही हैं, उसके ऊपर सत्ता पक्ष को ज़्यादा गौर करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर वहाँ पे एजुकेशन ही तो दिला रहे हैं भाई, कोई और अवैध काम तो हो नहीं रहा है। नहीं, लेकिन अगर बिल्डिंग इलीगल है तो बिल्डिंग में हो सकता है खामियां हो, कल को कोई घटना दुर्घटना हो तो ये भी तो देखेगा शासन। देखना तो बहुत कुछ चाहिए, देख कहाँ रहा है, कोई भी तो नहीं देख रहा है। तो हर चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको सही लगता है? नहीं, बिल्कुल जो है टूटना चाहिए, इनलीगल जो भी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? थोड़ा आपको कुछ नहीं लगता है? सर, आपको क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? जी, पुलक मुखर्जी। मुखर्जी साहब, ये बताएं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने बताया है उसको टूटना चाहिए या विपक्ष जो कह रहा है कि नहीं टूटने देंगे वो होना? देखिए, शासन का जो मतलब डिसीजन रहेगा तो या तो पहले से कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा। जो अभी 38 बिल्डिंग वो ध्वस्त करवाना चाह रहे हैं 40 में से, जो मोहम्मद अली 38 में से 40 में से 38 उन्होंने ध्वस्त करवाना, तो या तो इतने दिन से चल रहा है इसने, अब ऐसा क्यों क्या हो गया कि अभी निकालवा जाए, उस कागज को अभी निकलवा रहे हैं? नहीं, चल तो बहुत दिन से रहा है। वहाँ एक रास्ता भी कब्जा हुआ था जिसको जो है प्रशासन ने सबके लिए खोल दिया। पहले वो आम रास्ता हुआ करता था, लेकिन उसको जो है यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसको यूनिवर्सिटी का रास्ता क्रिएट कर दिया। वहाँ किसी को उस तरफ से जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रशासन ने बहुत दिन पहले ही उसको खुलवाया। अब जब प्रशासन डिसीजन ले रहा है तो उसमें आम जनता क्या कर सकती है, उसमें पूछ सकती है। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि हम इसको नहीं टूटने देंगे, चंद्रशेखर हैं नगीना से सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद और असदुद्दीन ओवैसी, अब सब लोग उसके फेवर में आ गए हैं। तो उसमें हम जो फेवर में आ गए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और आम जनता क्या कर सकती है? वो आपस में जो तो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है चीज़ों को, अगर कोई चीज़ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है तो उसमें आम जनता अपना काम करेगी कि वो देखेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई वो तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है और जिसको अपोज करना है वो अपने अपोज करेंगे, तो वो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगा, दे विल डिसाइड हाउ टू मैनेज। उसमें है ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकता है। तो ये आपको लेकिन आपका अपना मानना क्या है कि आम जनता क्या सोचती है, वही तो जानने निकले हैं। आपने एक ओपिनियन ये बता दिया कि आम जनता का क्या मतलब है ना, लेकिन कई बार आम जनता की आड़ में लोग मामले को पॉलिटिसाइज करके शांति व्यवस्था को खराब करते हैं। तो लेकिन हम जब टेलीविजन के जरिए या तमाम और डिजिटल माध्यमों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई जनता की ये राय है ना, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अलग हो सकती है, फेवर में हो सकती है, वो हम दिखाना चाहते हैं। अगर उसमें कहीं स्टूडेंट्स का दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत होगा तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर या फिर जो 38 बिल्डिंग जो ध्वस्त कर रही है उसके बदले में गवर्नमेंट को अलग से जो है बनाना चाहिए, सेटअप बनाना चाहिए, उसको लीगलाइज करके सेटअप बनाना चाहिए 38 बिल्डिंग को, तब तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। ठीक बात है। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों से बात करने इसीलिए हाँ जी, आप सर क्या नाम हुआ, हम पूछ लेते हैं। मेरा सर निर्भय कुमार नाम हुआ।
निर्भय जी, आपको क्या लगता है कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए जो इलीगल है, या नहीं, इलीगल है तो गिरनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को भविष्य में देखते हुए कि वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनका क्या होगा, ये उसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर इलीगल है तो 20 साल बाद क्यों देखा उनको? नहीं, 20 साल बाद तो नहीं दिखा है उसको, बने मुझे लगता है कि अभी 2006 से बना हुआ है वो, और 2026 चल रहा है, तो 20 साल क्या कर रही थी गवर्नमेंट? ये स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है। वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका लाइफ कैरियर का सवाल है, वो आगे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर उसको इलीगल है तो उसको करके अपना जो है नया सेटअप उसको दे, बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में न जाए। चलिए, देखिए दर्शकों, आम लोगों का यही मानना है कि जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, विद्यार्थियों का मामला है, विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। अगर 38 बिल्डिंग्स इलीगल हैं तो उनको क्या रास्ता हो सकता है, क्या गिरा करके ही सॉल्यूशन निकल सकता है? ये जनता का ऐसा मानना है कि अगर बिना गिराए कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर इलीगल है, उसको गिराना बेहद ज़रूरी है, तो फिर बच्चों के लिए कोई एक और व्यवस्था हो जाए जिससे उनका करियर, उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो उसको गिराया जाना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। सत्ता पक्ष, विपक्ष राजनीतिक रूप से अपने अपने पक्ष रखेंगे, लेकिन विद्यार्थियों का पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, और इसलिए विद्यार्थियों के हित में फैसले लिए जाएं तो वो अच्छा होगा। अगर इलीगल है तो गिरा दिया जाए, लेकिन विद्यार्थियों को उसका एक ऑप्शन दिया जाए जिससे उनका करियर बर्बाद ना हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विश्वविद्यालय जो बना है, अगर सरकार को लगता है कि इलीगल है, व्यवस्थाएं खराब हैं या वो चलने योग्य नहीं है, तो उनको अपने हिसाब से अपने अंडर में लेकर के चाहे उसका नाम बदल दें या फिर उसको कहीं और सिचुएटेड कर दें, या उसके जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर उसको ठीक कर लें, ऐसा जनता का मानना है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बहस में जनता की जो ओपिनियन है आपने सुन लिया। आपसे कल फिर मिलेंगे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबसे बड़ी बहस देखते रहिए, और मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।